हेलो एवरीवन, दिस साइड आनंद एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है करेंसी पेयर के एनालिसिस, यानी कि बिटकॉइन, गोल्ड और जितने भी करेंसी पेयर्स हैं उसके हम एनालिसिस करेंगे। स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे कि हम आने वाले दिनों में कैसे ट्रेड प्लान अपना कर सकते हैं। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के चलते हैं स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा एनालिसिस होगा वो हमारा बिटकॉइन पर होगा। देखो, ये चीज समझो कि सबसे पहले अगर तुमको मार्केट में एनालिसिस करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तुमको दो तरह की व्यू दी, या तो मार्केट ऐसे गया होगा फिर ऊपर गया होगा फिर नीचे आया होगा, या तो ऊपर गया होगा, या तो एक मार्केट साइडवेज में होगा। यानी कि एक बुलिश होगा या तो बेयरिश होगा या तो साइडवेज होगा। तो अगर जब हम चार्ट पर देखते हैं तो हमको यहाँ दिख रहा है कि ये जो हमारा मार्केट था ये पहले बेयरिश था, फिर मार्केट बुलिश है। आपको यहाँ विजिबल हो रहा है कि मार्केट यहाँ से यहाँ नीचे आया तो ये हमारा बेयरिश का ट्रेंड था, अब यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो बुलिश का ट्रेंड हो गया। अब हमको ये तो पता चल गया कि मार्केट बुलिश के ट्रेंड में है। अब हम मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लो लेते हैं, फिर हाई लेते हैं, फिर हायर लो लेते हैं, फिर हायर आई, फिर हायर लो, हायर आई। मार्केट का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने, जहाँ तक मुझे पता है आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो मैंने अपने यूट्यूब पर वीडियो डाला है कि आप कैसे मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर आप मार्क कर सकते हैं, और वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो हम सबसे पहले मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हम देंगे हमारा स्विंग हाई हो गया, ये हम इसी को स्विंग हाई को मार्क करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अपना स्विंग लो को मार्क करेंगे। देखो, जो जहां भी मार्केट घूम रहा है उसके बीच में हम मार्क करेंगे। तो मार्केट अभी इस बीच में है, यानी कि ये हमारा स्विंग लो है, ये हमारा स्विंग हाई है, इन दोनों के बीच में मार्केट है। तो अब यहाँ पर हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए हम फिबोनाची टूल का यूज करेंगे, यानी कि फिब रिट्रेसमेंट टूल का यूज करेंगे। तो ये हमारा स्विंग लो हो गया, स्विंग लो से स्विंग हाई के बीच में हम अपना फिबोनाची का टूल ड्रॉ कर लिए। फिबोनाची का टूल ड्रॉ कर लिए तो अब देखो यहाँ पर पांच छह आपको नंबर्स मिल रहे होंगे। एक 0.5, 0.618, 0.71, 0.7, ये सारे गोल्डन जोन है, यानी कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है। लेकिन बहुत लोग होते हैं जो 0.5 के लेवल से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, जो 0.61 से करते हैं, कुछ लोग 0.71 से करते हैं, कुछ लोग 0.78 से करते हैं, और कुछ लोग 1 से, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो मेरा ये है कि मैं अपना जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ वो 0.618 से 0.786 के बीच में अपना मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अगर हमको मंडे को या फिर आने वाले दिनों में अगर हमको कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है ट्रेड लेने के लिए, तो ये हमारा हो जाता है ओटी लेवल, यानी कि हम अपना ओटी लेवल मार्क कर लिए। अब मार्केट इस लेवल पर आती है, मान लो मार्केट मूव करते करते इस लेवल पर आ गई, यानी कि इस गोल्डन जोन में आ गई। अब गोल्डन जोन में आने के बाद मार्केट एक जब बुलिस का सिग्नल देगी, यानी कि कोई बुलिस का कैंडल बनाएगी, तो हम यहाँ पर अपना लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। मान लो यहीं पर मार्केट कल आ गया, अपना लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। जो हमारा टारगेट होगा वो हमारा स्विंग हाई होगा, जो हमारा स्टॉप लॉस होगा ये हमारा स्विंग लो के थोड़ा सा नीचे हो, क्योंकि कभी कभी मार्केट आती है और वहाँ की लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट मूव करती है। तो जो हमारा स्विंग लो होगा उसके थोड़ा सा नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होगा। इस तरह जो हम अराउंड 1:2 का आरआर कैप्चर कर रहे हैं, इस तरह आप अपना बिटकॉइन का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। उसके बाद अब हम आ जाते हैं इथेरियम पर। इथेरियम पर ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले क्या आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मार्केट का स्ट्रक्चर जानना होगा। देखो, जैसे बिटकॉइन चलती है उसी तरह इथेरियम भी चलती है। उसके बाद भी आपको नहीं समझ में रहा तो मैं यहाँ पर चार्ट दिखा दी। हमारा बुलिस का सॉरी, ये हमारा बियरिश का ट्रेंड था, ये हमारा बुलिस का ट्रेंड है। हमने यहाँ पर अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हमने अपना मार्क कर लिया। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, देखो चीजों को समझना सीखो, कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे तुम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये हमारा मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, यानी कि हमारा स्विंग हाई हो गया, यानी कि जो हमारा सबसे ऊपर का भी हाई है उसको हम अपना स्विंग हाई कहते हैं। ये उसी के नीचे का जो लो है इसको हम अपना स्विंग लो कहते हैं। अब अगर हमको यहाँ ट्रेड लेना होता तो हम कैसे ट्रेड लेते। जैसे बिटकॉइन मैंने आपको बताया, तो मैंने आपको बताया कि ये फिबोनाची ड्रॉ करते, फिबोनाची ड्रॉ करते तो 0.78 का लेवल यहाँ पर हमारा है। जो हमारा ये 0.78 का लेवल है ये हमारा ओटी लेवल हो गया। तो ये जो हमारा ओटी लेवल है, तो अगर आप ओटी लेवल पर आपको ट्रेड लेना होता तो आप ट्रेड नहीं ले पाते, क्योंकि मार्केट यहाँ पर आया तो मार्केट यहाँ पर आने के बाद एक भी कोई बुलिस का सिग्नल नहीं दिया। अगर आपको इसको बुलिस का सिग्नल कहोगे तो ये बुलिस का सिग्नल है, क्योंकि ये जो पिछले वाली कैंडल है, हम इसको जूम करें, ये पिछले वाली कैंडल की जो हाई है उसको इसने इनगल्फ नहीं किया, यानी कि इसको हम बुलिस का कैंडल नहीं मानते। तो अगर आपको फिबोनाची पर आपको ट्रेड नहीं मिलता है तो आप सिंपली आ जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी कि 1 आवर का टाइम फ्रेम है तो आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम पर आने के बाद आपको यहाँ पर अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है। ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क करते हैं, देखो जब भी मार्केट एक बुलिस का मूव दिया तो जो लास्ट अपोजिट कलर कैंडल होती है उसको हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। मार्केट एक ग्रीन मूव दिया, यानी कि एक मार्केट बुलिस मूव दिया, तो ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से हम अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिए। अब ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने के बाद मार्केट अगर इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करते, जैसे मान लो कि अभी अभी भी मार्केट
ओपन है, 20 में ट्रेड चल रहा है, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया, अगर यहाँ पर टैप करने के बाद मार्केट एक बुलिश का कैंडल बनाता है, तो हम यहाँ से अपना लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो थोड़ा सा छोटा होगा, और जो हमारा टारगेट होगा हमारा अराउंड 1:8.35 का टारगेट मिल रहा है। तो देखो ऑर्डर ब्लॉक से जो ट्रेड होते हैं वो कम ट्रेड मिलते हैं, ज्यादातर ट्रेड हमको फिबोनाची से ही मिलते हैं, लेकिन जो फिबोनाची के ट्रेड्स होते हैं उसकी एक्यूरेसी कम होती है, लेकिन जो ऑर्डर ब्लॉक के ट्रेड्स होते हैं उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो ज्यादा होती है। तो हमने डिस्कस कर लिया कि बिटकॉइन में कैसे हम आने वाले दिनों में ट्रेड ले सकते हैं, इथेरियम में कैसे ले सकते हैं, और हम चलते हैं गोल्ड पर। गोल्ड का भी सेम प्रोसेस है, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके ऊपर जा रहा था, हायर ए बनाते, ये हमारा स्विंग लो हो गया, हमारा स्विंग हाई हो गया। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल पर आए, यानी कि इस ओटी लेवल पर, ओटी लेवल पर आने के बाद एक बुलिश का सिग्नल दे तो हम यहाँ अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करें, नहीं आता है तो हम ऑर्डर ब्लॉक का वेट करेंगे। अब आप सोचोगे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर लास्ट रेड कैंडल देखेंगे तो इतनी बड़ी ऑर्डर ब्लॉक है, तो आपको अगर ऑर्डर ब्लॉक छोटा करना है तो आपको जो टाइम फ्रेम है उसको छोटा करना पड़ेगा। जब आप छोटा कर लोगे तो देखो ये आपको छोटा सा एक ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, ये जो हमारा रेड कलर कैंडल है ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। तो अगर यहाँ से आके आपको ट्रेड नहीं मिलता है तो यहाँ से आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो आने के बाद, लेकिन कंफर्मेशन के बाद। छोटे टाइम फ्रेम पर हमेशा कंफर्मेशन लेना जरूरी है, ताकि आपका जो ट्रेड हो वो एक्यूरेट हो और हाई आर उसको मिले। अब आते हैं हम यूरो यूएसडी पर। यूरो यूएसडी का 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखो सिंपल चीजों को पहले समझना सीखो, एक बार चीजों को तुम समझ जाओगे तो तुमको करने में आसानी होगी। देखो मार्केट यहाँ पर हायर हाई बना रहा था, फिर मार्केट ने एक हायर लो बनाया, फिर अगेन मार्केट ने हायर हाई बनाया, फिर अगेन मार्केट ने एक यहाँ हायर लो बनाया। अब यहाँ से हायर लो बनाने के बाद इसके बाद यहाँ ये हमारा हाई है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने एक हायर लो नहीं बनाया, तो ये हम इसको मार्क करेंगे। उसके बाद भी अगेन मार्केट ने एक ये नहीं बनाया, फिर तो ये हमारा जो हो गया ये हमारा हायर आई, यानी कि हमारा ये जो ये हमारा हो गया स्विंग हाई हो गया हमारा, और इसको हम कहेंगे अपना स्विंग लो। अब यहाँ से हम अपना फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद सिंपली आपको एक ओटी लेवल मार्क करना है, ये हमारा ओटी लेवल हो गया। अब इस ओटी लेवल मार्केट आएगी तो हम अपना यहाँ पर अपना लॉन्ग का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। हमेशा जो स्विंग लो होता है, यानी कि जो आपका ये स्टॉप लॉस होता है, स्विंग लो से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखा करिए, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि मार्केट आती है और स्विंग लो की लिक्विडिटी होती है, यानी कि यहाँ बहुत सारे पेंडिंग शॉर्ट होते हैं, तो वहाँ की लिक्विडिटी लेती है, उसके बाद मार्केट मूव करती है, यानी कि यहाँ वीक बनाती है। मार्केट ऐसे आएगी, ऐसे आई, फिर ऊपर चली गई, तो ये जो हमारा कैंडल होता है ये ऐसे होता है, यानी कि ये जो लिक्विडिटी होती है यहाँ की लिक्विडिटी लेती है, इसी को हम पिन बार कैंडल कहते हैं। तो मार्केट ज़्यादातर चांसेस होती है कि मार्केट आती है और यहाँ पर लिक्विडिटी लेके उसके बाद मार्केट आपका मूव देती है। तो आप हमेशा जो अपना स्टॉप लॉस रखें ये स्विंग लो के थोड़ा सा नीचे रखें, तो भी आपको 1.1.69 का आपको आरआर मिल रहा है। तो आप यूरो यूएसडी में ऐसे ट्रेड ले सकते हो। अब आ जाते हैं हम यूएसडी जेपीवाई में। यूएसडी जेपीवाई में मार्केट बुलिश था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके मार्केट ऊपर गया। अब देखो यहाँ पर चीज़ें तुमको समझ में आएगी, ये देखो ये हमारा स्विंग लो हो गया, ये हमारा स्विंग हाई हो गया। अब देखो सबसे पहले मार्केट इस ओटी लेवल पर आई, हमने यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। मैंने क्यों बोला कि आपको जैसे आपका 1:1 मिल जाता है तो आप तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो आप ट्रिल कर लो, क्योंकि देखो यहाँ पर आपको 1:1 मिल गया, उससे अधिक मिला, उसके बाद अगर आपने ट्रिल नहीं किया तो मार्केट यहाँ आ गया होता, फिर यहाँ से फिर अगेन मार्केट ऊपर गया, फिर अगेन मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पर। तो जब भी आप फिबोनाची से ट्रेड लेते हो तो जब जैसे ही आपका 1:1 का आरआर अचीव हो जाता है तो अपना जो स्टॉप लॉस है अपने ट्रेल करके जो अपने कॉस्ट टू कॉस्ट पर लेके आओ। देखो पहले एंट्री हमारी यहाँ पर थी, फर्स्ट एंट्री यूरो यूएसडी में हम यहाँ पर कर सकते थे, एक हमारा 1:1 का आरआर मिलता, अगेन मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पर हमको आरआर मिल 1:1 का आरआर मिलता। थर्ड एंट्री हमारी ऑर्डर ब्लॉक से थी, और थर्ड एंट्री हमारी ऑर्डर ब्लॉक से थी, और ये जो हमारी एंट्री है एकदम एक्यूरेट एंट्री है, क्योंकि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया तो यहाँ जो हमको आरआर मिलेगा वो हाई मिलेगा। देखो देखो ये ग्रीन कलर कैंडी, ये लास्ट रेड कलर कैंडी, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। देखो ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट आई, ये कौन सा हमारा कैंडल है, ये कैंडल समझो कौन सी कैंडल है, ये हमारी हैमर कैंडल है। ये हमको क्या इंडिकेट करती है कि मार्केट यहाँ से बुलिश होने वाला है। देखो बेसिक कैंडल स्टिक का ज्ञान आपको होना जो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एसएमसी कर रहे हो तो एसएमसी में भी बेसिक कैंडल स्टिक का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वरना आप कर नहीं पाओगे। देखो यहाँ पर मार्केट नीचे, यहाँ पर एक मार्केट ने
हैमर कैंडल बनाया, उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो अगर आप सोचो, अगर आप यहाँ पर भी अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किए होते अभी और स्टॉप लॉस के नीचे रखे होते, तो अभी तक आपको 1:1.5 का आरआर अचीव हो गया होता। सिंपल सा ट्रिक है, सिंपल सा नॉलेज है। जो कुछ चीजें ऐसा ही काम करती है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो सारी चीजें तुमको आसान लगेंगी और सारी चीजें तुम कर पाओगे। कॉपी पेस्ट करना तो सबको आता है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, तुमको चीजें कॉन्सेप्ट समझनी है। कुछ चीजें समझने लगोगे, सीखने लगोगे, तो तुमको फिर कोई नहीं रोक सकता प्रॉफिटेबल होने से। देखो मैंने तीन यहाँ एग्जाम्पल दिए ना, तुम 3 बार ट्रेड करके प्रॉफिटेबल हो सकते थे। पहला एक यहाँ पर इस फिबोनाची लेवल पर, दूसरा इस फिबोनाची लेवल पर, तीसरा सॉरी 4, देखो एक यहाँ पर भी एक, तीन, तीसरा ये, और चौथा इस ऑर्डर ब्लॉक पर। अब ये ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया है तो यहाँ पर ज्यादा चांस है कि मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि यहाँ के जितनी लिक्विडिटी है उसने ग्रैब कर लिया है। तो या तो मार्केट एकदम ऊपर ही जाएगा, और अगर मार्केट ऊपर नहीं जाएगा तो मार्केट फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ेगा। तो ये हमारे उसके पीछे का ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक वहां से ऊपर जाएगा, या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक जाएगा। तो अगर हमको ये मान लो कि ऑर्डर ब्लॉक तोड़ दिया, तो हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक कन्वर्ट हो जाएगा ब्रेकर ब्लॉक में। तो हम यहाँ से अपना बेयरिश का ट्रेड लेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक तक, छोटा सा एक ट्रेड लेंगे यहाँ तक। तो वो थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये चीजें समझो, कैसे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, कैसे सारी चीजें कर सकते हो। हम आते हैं जीबीपी यूएसडी पर। देखो जीबीपी यूएसडी का ट्रेड मैंने, ये जो जीपीटी, मुझे कैसे पता कि मार्केट यहीं से नीचे जाएगी और इसको हमको 1:1 का टारगेट देगी। ये ट्रेड मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर फ्री में ही दिया था, फ्राइडे के दिन, आई थिंक थर्सडे या फिर फ्राइडे के दिन, और मेरा 1:1 का आरआर भी अचीव हो गया। अब मुझे कैसे पता चला कि मार्केट यहाँ तक जाके और यहाँ की लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट नीचे जाएगी। देखो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके मार्केट नीचे जा रहा था, यहाँ पर मार्केट ने इंड्यूसमेंट दिया। अब ये देखो, ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था। इसको मार्क कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। ये हमारा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था। ये देखो मार्केट जब इस यहाँ पर गई, तो मार्केट जब यहाँ पर चौपी हुई, यानी कि हमें मार्केट को लिक्विडिटी नहीं मिल रही, तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर एक, ये देखो आप कैंडल देखो, कैंडल देखो, कैंडल के एनाटॉमी समझो, कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से बेरिश होगा। ये देखो ये कैंडल देखो, यानी कि यहाँ जो सेलर्स हैं वो ज्यादा एक्टिव है बायर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो ये ग्रीन कैंडल बनी है और ये एक हैमर कैंडल बनी है। तो यहाँ पर भी एक कंफर्मेशन मिला, दूसरा कंफर्मेशन ये मिला हमको। तो मैंने यहीं पर शॉर्ट किया था और मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाला था कि आप यहाँ से ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल फ्री है, जहाँ मैं डेली ही फॉरेक्स से रिलेटेड और क्रिप्टो से रिलेटेड और इंडियन मार्केट से सारे मैं ट्रेड्स देता हूँ, वो भी फ्री में। देखो 1:1 का यहाँ आरआर अचीव होगा अगर मार्केट यहाँ से देखो ऊपर भी जाता है। देखो एक तो यहाँ पर हमने अपना 1:1 का आरआर अचीव करके अपना एक टारगेट बुक कर लिया। अब यहाँ इंड्यूसमेंट हो गया, मार्केट जब ऊपर जाना है तो हमको फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। ये हमारा स्विंग लो हो गया, ये हमारा स्विंग आई हो, स्विंग लो से स्विंग आई के बीच में हमने अपना फिबोनाची ड्रॉ कर लिया। फिबोनाची ड्रॉ कर लिया तो ये हमारा हो गया गोल्डन, यानी कि हमारा हो गया ओटी लेवल। तो अगर हम टारगेट कर रहे हैं कि जिसको होल्ड करना है, वो मेरे ग्रुप में होल्ड किया होगा, पर मैंने होल्ड नहीं किया, मैंने 1:1 का आरआर निकाल लिया, बाकी मैं अपना ट्रेड क्लोज कर दिया। देखो यहाँ पर अगर मार्केट को ऊपर जाए तो यहाँ से मार्केट इस लेवल पर आएगी, यानी कि गिर के मार्केट इस ओटी लेवल, उसके बाद मार्केट को ऊपर जाएगी। चीजों को समझो, मार्केट हमेशा लिक्विडिटी के सर्च में मूव करती है। अगर मार्केट बाई साइड की लिक्विडिटी लिए तो मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी लेने आएगी, मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी लिए तो मार्केट बाई साइड की लिक्विडिटी लेने आएगी। तो जीपीएसडी में हम यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये हमारा ओटी लेवल है, ओटी लेवल से हम ना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखो यूएसडी सी एच एफ में, यूएसडी सी एच एफ मार्केट हायर आई हायर आई हायर आई बनाते ऊपर जा रहा था। ये ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने देखो ब्रेकर ब्लॉक का ही मैं बात करता हूँ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ये देखो मार्केट ने, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट यहाँ से आके नीचे गिर गया, तो ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक हो गया। ब्रेकर ब्लॉक हो गया तो मार्केट नीचे अगेन, मार्केट जैसे ही इस ब्रेकर ब्लॉक पर टैप किया, मैंने आपको पीछे बताया था ना कि आप कैसे, मैं बता रहा हूँ, बताया था ना कि अगर ये ऑर्डर ब्लॉक टूट जाता है तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक तक अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, तो ये डीजेपीआई में। तो वो देखो उसका एग्जांपल ये है, मार्केट यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक पर आया, हमें यहाँ पर अपना सेल का
ट्रेड प्लान कर सकते थे, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था। हाँ, हमको ये है कि एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक ट्रेड नहीं आया, मार्केट यहीं से घूम गया, लेकिन अभी हमारा एस एल भी नहीं। तो जैसे ही मैंने बोला ना कि आपको जैसे ही 1:1 का या 1:2 को देखो, 1:2.5 का आपको टारगेट अचीव होगा, तो क्यों वेट करना जब आपको 1:1, 1:2, 1:3 का टारगेट अचीव हो रहा है बैठे बैठे छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज करके, तो आप क्यों वेट करोगे कि इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक आए तभी हम ट्रेड ले, या फिर ट्रेड हम अपना क्लोज करें। तो यहाँ पर भी एक हमने ट्रेड लेके अपना एग्जीक्यूट कर सकते थे। अब देखो मार्केट यहाँ जाएगा, जब तक हम इसको बुलिश का मूव तब तक नहीं मान, जब तक कि मार्केट इस ब्रेक ब्लॉक को तोड़े ना, और तोड़ने के बाद ये मान लो ऐसे तोड़ दिया ये, फिर यहाँ से एक रिट्रेस करके फिर यहाँ से ऊपर ना जाए, तब तक इसको हम मानेंगे नहीं। हम आ जाते हैं यूएसडी सीएडी। ये सब थोड़ा चॉपी मार्केट होता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा ट्रेड आते नहीं है, लेकिन आप चाहो तो ले सकते हो। ये देखो ये मार्केट एक हायर आई हायर लो, हायर आई हायर लो। देखो मार्केट अभी ये रिट्रेस नहीं किया पूरा, ये देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करें, मार्केट 0.5 का लेवल भी टच नहीं किया। यानी कि देखो जब भी मार्केट एक हायर हाई बनाता है, तो जो हायर हायर लो बनाता है वो जब तक 0.5 के लेवल से नीचे नहीं आता है, तब तक हम इसको नहीं मानते हैं कि एक वैलिड रिट्रेसमेंट है, क्योंकि वहां पर इशू होता है। यानी कि ये देखो ये छोटा सा रिट्रेसमेंट है और मार्केट इस 0.5 के लेवल के नीचे नहीं आया है, तो हम तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट फ्यूचर में इस लेवल पर आए और इस लेवल पर आके ट्रेड दे और यहाँ से मार्केट रिवर्स करे। देखो हमने यहाँ पर अपना हायर आई, अगेन हायर आई, ये हमारा स्विंग लो गया, स्विंग हाई होगा, स्विंग लो से स्विंग हाई के बीच में हमने यहाँ पर अपना ट्रेड मार्क कर लिया। अब देखो यहाँ पर ये हमारा ओटी लेवल था, आपको ग्रीन कलर कैंडल मिला तो आप यहाँ ट्रेड लेते, लेकिन आप अपना ट्रेड लेते तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता। अगर आप तो यहीं पर रखे होते, यानी कि जो आपका स्टॉप लॉस होता, अगर आप इस ये जो आपका स्विंग लो इसके नीचे थोड़ा सा ही नीचे रखे रहते तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता, लेकिन आप थोड़ा और नीचे ही रखे होते तो आपका स्टॉप लॉस नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने सारी लिक्विडिटी। अब यहाँ से मार्केट जाएगी ऊपर, तो अच्छा खासा मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गई तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा कन्वर्ट हो जाएगा ब्रेकर ब्लॉक में, और ब्रेकर ब्लॉक में फिर मार्केट यहाँ पर इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक आ सकती है। देखो यहाँ मार्केट बेरिस का मूव दे रही थी, बेरिस का मूव दे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, अगेन मार्केट ने यहाँ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ये हमारा स्विंग लो हो गया, ये हमारा स्विंग हाई हो गया, ये हमारा ओटी लेवल हो गया। मार्केट इस ओटी लेवल पाएगी, यहाँ पे एक बुलिस का कैंडल देगी, तो मैं अब अपना बुलिस का ट्रेड एक्टिव करेंगे। देखो ये हमारा मार्केट अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके मार्केट हायर ही बना रहा था, हायर ही बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट दिया, इंड्यूसमेंट देने के बाद मार्केट ने यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद अब देखो मार्केट का जो ट्रेंड है वो तो बेरिश है, लेकिन ये जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, तो अब देखो मार्केट गिरते गिरते, देखो जब भी मार्केट गिरती है तो हमको कैसे पता है कि मार्केट कहाँ तक गिरती है। चेंज ऑफ कैरेक्टर कर ली, देखो इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को जाके मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, तो अब यहाँ से मार्केट एक पुलिस का कैंडल बनाई। देखो यहाँ से मार्केट नहीं हमारा बना, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। अब ये भी कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट यहाँ से कहाँ तक ऊपर जाएगी, क्योंकि मार्केट को कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता है। तो हमें ये करेंगे कि अगर मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करके मार्केट ने बेयरिश का तो सेंटीमेंट दे दिया, यानी कि जो मार्केट का मूव है वो बेयरिश हो गया, तो हम इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो के बीच में फिबोनाची ड्रॉ करेंगे और हम वेट करेंगे मार्केट इस गोल्डन जोन पर आए। जब गोल्डन जोन पर आ जाएगी तो हम यहाँ पर अपना शॉर्ट कट ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमारा स्विंग हाई से थोड़ा सा ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट हमारे इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक होगा। अगर मार्केट यहाँ नहीं आती, इसके नीचे आ जाती है, तो फिर हम फिर से एक स्विंग लो और स्विंग हाई के बीच में अपना फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। इनकेस मार्केट अगर इस ओटी लेवल को भी टैप करके मार्केट ऊपर ऊपर चली जाती है, तो हमारा ये जो ऑर्डर ब्लॉक, हम इस ऑर्डर ब्लॉक पर से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ से भी अगर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं तो हमारा स्टॉप लॉस होता है, तो फिर हम ऊपर का कोई लेवल वहां हम टारगेट करेंगे। तो ऐसा ही आप सारे करेंसी पेयर का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो और चीज़ें समझ सकते हो। तो हमने बीटीसी का बात कर लिया, इथेरियम का बात कर लिया, गोल्ड का बात कर लिया, यूरो यूएसडी का समझ लिया, यूएसडी जेपीवाई का समझ लिया, जीपी यूएसडी का समझ लिया, यूएसडी सीएचएफ का समझ लिया, यूएसडी कैड का समझ लिया, एनजेडी यूएसडी का समझ लिया, यूएसडी सीएचएफ का समझ लिया। तो इतने करेंसी पेयर तो मेरे हिसाब से काफ़ी होगी आपको समझने के लिए। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और मैंने अपना बेस्ट दिया होगा सारी चीज़ें समझाने के लिए, और मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताया होगा एकदम डिटेल में। उसके बाद भी अगर आपको कोई इशू होती है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से आप जाके मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, फिर कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट आप पूछ सकते हो मुझसे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है भाई इतना डिटेल एनालिसिस करने में, और इसी को लोग बहुत मार्केट में पैसे लेते हैं। फ्री में सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी ग्रो करे और लोग ट्रेडिंग से में आगे बढ़ के पैसा बनाए। तो जरूर से लाइक फॉलो और शेयर जरूर कर देना।